बंधुओं, आज हम जयद्रथ के विषय में जानेंगे। वैसे तो जयद्रथ एक दुष्ट था, फिर भी हम आज उसकी कथा के बारे में जानेंगे, क्योंकि जयद्रथ की कथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आइए पहले कथा के बारे में जानते हैं। बंधुओं, जयद्रथ महाराज वृद्धक्षेत्र का पुत्र था। वह सिंधु देश के राजा थे। उसकी पत्नी का नाम दुशैला था, जो कि धृतराष्ट्र की पुत्री अर्थात दुर्योधन की बहन थी। जयद्रथ भी द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित हुआ था और उससे विवाह करने हेतु बहुत उत्सुक भी था, किंतु वह प्रतियोगिता में असफल रहा। परंतु वह हमेशा से द्रौपदी के निकट आने के अवसर की ताक में रहा करता था। जब वह अपना दूसरा विवाह करने शल्य देश जा रहा था, तब उसने रास्ते में काम्य वन में एक बार फिर द्रौपदी को देखा और वह उसके प्रति अत्यधिक आकर्षित हो गया। तब अपना राज्य जुए में हारकर पांडव तथा द्रौपदी वनवास काट रहे थे और तब जयद्रथ ने अनुचित तरीके से द्रौपदी के पास संदेशा भेजा। द्रौपदी ने तुरंत ही जयद्रथ के प्रस्ताव को बड़ी बुरी तरह ठुकरा दिया था, किंतु द्रौपदी के सौंदर्य के प्रति वह इतना आकर्षित था कि वह बारंबार प्रयास करता रहा और हर बार द्रौपदी ने उसे ठुकरा दिया। तत्पश्चात उसने द्रौपदी को जबरन रथ पर बैठाना चाहा, लेकिन द्रौपदी ने उसे ऐसी पटकनी दी कि वह कटे हुए वृक्ष की तरह धराशायी हो गया। लेकिन वह हतोत्साहित नहीं हुआ और द्रौपदी को जबरन रथ पर बैठाने में सफल रहा। धौम्य मुनि ने यह घटना देखी तो उन्होंने जयद्रथ के इस कार्य का तीव्र विरोध किया। उन्होंने रथ का पीछा भी किया और दात्रेयिका के द्वारा इसकी जानकारी महाराज युधिष्ठिर तक पहुंचाई। तब पांडवों ने आक्रमण करके उसके समस्त सैनिकों को मार डाला और अंत में भीमसेन ने जयद्रथ को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और वह लगभग अधमरासा हो गया। फिर उसके 5 बालों को छोड़कर सिर के समस्त बाल काट लिए गए और समस्त राजाओं के समक्ष लाकर महाराज युधिष्ठिर के दास के रूप में उसका परिचय कराया गया। उसे सभी राजकुमारों के समक्ष अपने आप को महाराज युधिष्ठिर का दास स्वीकार करने हेतु बाध्य किया गया और उसे उसी अवस्था में महाराज युधिष्ठिर के सम्मुख लाया गया। महाराज युधिष्ठिर ने दयालु होकर उसे छोड़ने का आदेश दिया और जब उसने अधीन होने हेतु आत्म स्वीकृति कर ली तो महारानी द्रौपदी ने भी उसको मुक्त करने की इच्छा व्यक्त कर दी। इस प्रकार अपमानित होने के बाद वह हिमालय पर्वत पर गंगोत्री चला गया और उसने शिव को प्रसन्न करने हेतु कठोर तपस्या की। उसने 5 पांडवों को कम से कम एक बार हराने का वर मांगा। तत्पश्चात जब कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ हुआ तो उसने दुर्योधन का पक्ष लिया। पहले दिन उसने महाराज द्रुपद से, फिर विराट से और तब अभिमन्यु से युद्ध किया। जब अभिमन्यु को 7 महान सेनापति घेर कर निर्दयता पूर्वक मार रहे थे, तब पांडव उसकी सहायता करने हेतु पहुंचे, किंतु जयद्रथ ने शिव की कृपा से अपनी शक्ति से उन्हें पीछे हटा दिया। इस पर अर्जुन ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की। यह सुनकर जयद्रथ ने युद्ध स्थल छोड़कर भागना चाहा और कौरवों से इसकी अनुमति मांगी, किंतु उसे ऐसा नहीं करने दिया गया। उल्टे उसे अर्जुन से युद्ध करने हेतु विवश किया गया और जब युद्ध चल रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया कि जयद्रथ को शिव का यह वरदान है कि जो भी उसका सिर धरती पर गिराएगा वह तुरंत परलोक को सिधार जाएगा। अतः उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वह जयद्रथ के सिर को सीधे उसके पिता की गोद में गिराए, जो समंत पंचक तीर्थ पे तप कर रहे हैं। अर्जुन ने वास्तव में ऐसा ही किया। जयद्रथ का पिता पुत्र के कटे हुए सिर को अपनी गोद में देखकर अचंभित हो उठे, अतः उसने तुरंत ही उस सिर को भूमि पर फेंक दिया। इस कारण उनके पिता का सिर 7 टुकड़ों में फट गया और वह तुरंत परलोक को सिधार गए। तो बंधुओं, जैसा कि हमने आज जाना कि जयद्रथ भगवान शंकर द्वारा वरदानित भी था, किंतु उसने अपने वरदान का उपयोग कुकृत्य में किया, तो अंत में केवल उसका ही नहीं बल्कि उसके पिता का भी सर्वनाश हुआ। तो बंधुओं, इससे हमें यही सीखना चाहिए कि आप कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन अगर आप अपनी शक्ति का प्रयोग निर्दोष और शक्तिहीन व्यक्ति को प्रताड़ित करने में करते हैं तो इसका परिणाम केवल आपको ही नहीं अपितु आपकी पीढ़ियों को भी भोगना पड़ सकता है।